Good morning student, this is Lakshmi Khadaria. Welcome back in today's computer class, and in this class we will start chapter 3rd. Okay, more on MS Excel formulae and functions. So let's start. So student, this is the MS Excel window when we open MS Excel program. Okay, सबसे पहले जब ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारी स्क्रीन विजिबल होती है। यहाँ पर ये सेल होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है पूरा, जहाँ पे हम अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। टेबल, रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमारे पास डेटा अपीयर होता है। यहाँ पर अभी क्या है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कैंटीन का डेटा यहाँ पे एंटर किया। आइटम नेम है, उसके अंदर प्राइस है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और टोटल, ये 3 कॉलम होगी, ठीक है। अब टॉपिक है नेक्स्ट हमारा सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग मतलब सेल को किस तरह हम रेफरेंस करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसे हम सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डायरेक्ट हम क्या है, सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अब लोग कोई सामान हमारे पास आता है पार्सल, तो हमारे घर का एड्रेस होता है ना, तो वैसे ही सेल का पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। फर्स्ट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेकेंड इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, थर्ड इज़ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, क्या है इनके जो रेफरेंस करने का जो तरीका है MS एक्सेल में, वहाँ पर 3 टाइप्स का है। भी किस तरह से हम क्या है सेल को रेफ़र कर सकते हैं, उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं। तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है, तीनों का जो यूज़ है, वो जो करने का तरीका है वो भी अलग है कि किस तरह हम इसमें इसको सेल के अंदर यूज़ करते हैं सेल रेफरेंसिंग को। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, इसका यूज़ कैसे है, इसका कौन सा सिंबल है, कैसे पता लगेगा। तो देखो यहाँ पर टोटल में मैंने ध्यान दो, यहाँ पर मैंने हमारा ये ABC क्या है, कॉलम नेम है, और ये 1 2 3 है, ये हमारा क्या हो गया, रो नंबर। कॉलम नेम और रो नंबर से ही हमारा क्या एक सेल एड्रेस बनता है। ध्यान से देखो, जो टोटल वाला कॉलम है इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो A है ना, इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, B4 मल्टीप्लाई C4। B4 और C4 में जो वैल्यू है उसका मुझे मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पर दे दे। ये होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग। डायरेक्ट हमने रो एंड कॉलम का जो नेम है, वो डेटा है, वो डायरेक्ट यहाँ पर लिया है हमने, ठीक है। द चेंज इज सेल रेफरेंसिंग चेंजिंग ऑन ईच रो ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंस। अब जितने भी चेंज मैं करूँगी ऑटोफिल ऑपरेशन से नीचे की तरफ इनके साथ, वो सभी उस पर्टिकुलर जो सेल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहाँ पर B4 C4 है ना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट में क्या कुछ नहीं होता, इसमें क्या है, जिस कॉलम के आगे आप ये डॉलर का सिंबल लगाओगे वो आपकी फिक्स रहेगी, बाकी सब क्या है चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो $B4 $4 लिखा है, तो इसमें क्या है, ये जो है ये सब में नीचे चारों के समोसा तक जो है D7 तक हमारी यही रहेगी, जो एड्रेस है यही रहेगा। बाकी जो है मल्टीप्लाई जो 2 से होगा वो 2 से ही होगा, ठीक है। क्लियर, इसमें क्या है मैंने फिक्स कर दिया है, ये B और ये 4 को दोनों को मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। समझ आया। सेल रेफरेंस ऑन ईच रो इज़ द सेम ड्यू टू एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये नीचे जो बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और समोसा की जो ये सेल है ना, इसमें जो एड्रेस टोटल का जो कॉलम है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी जो हमारे पिज़्ज़ा की वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया किससे, $B $4 से। ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का सिंबल होता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड। मिक्स्ड में देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जिसके आगे आपने डॉलर लगाया है वो आपकी फिक्स रहेगी, बाकी जो बिना डॉलर की जो वैल्यू लिखी, जैसे 4 लिखा है, $B4 मल्टीप्लाई C फिर $4, इसमें जो $B सेम रहेगा, $4 सेम रहेगा, बाकी 4 एंड जो C है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया। द चेंज इन सेल रेफरेंस ऑन ईच रो ड्यू टू मिक्स रेफरेंस, जो चेंज होगा वो हमारा मिक्स रेफरेंसिंग के थ्रू होगा, ठीक है। इतना समझ आया। इसे आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले आर रिलेटिव रेफरेंसिंग। जो फॉर्मूली होती है हमारी, हम वो कौन सी रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव होती है।
अब सेल रेफरेंस टू अनदर वर्कशीट, मतलब किसी दूसरी वर्कशीट का अगर सेल रेफरेंस देना हो तब हम कैसे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है, यहाँ पर टोटल जैसे किया है, ठीक है, पिज़्ज़ा का, बर्गर का, कोल्ड ड्रिंक का क्वांटिटी और इनकी प्राइस से मैंने टोटल निकाला, लास्ट में कितने मैंने रुपीज़ खर्च किए, तो वो टोटल 300 है। ठीक है, इसी को मैं दूसरी वर्कशीट में कैसे यूज़ करूँगी। तो स्टूडेंट, जो ये मैंने एक्सेल शीट बनाई है वो शीट 1 पे बनाई है। किस पे बनाई है? शीट 1 पे। और देखो शीट 1 यहाँ पर दूसरी जो है शीट 1, साथ में ये एक्सपोनेंट का साइन और उसमें D8। ठीक है, जैसे मैंने वो रेफरेंस दिया, देखो उसकी जो 300 वैल्यू थे वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम सेल रेफरेंस जो है अनदर वर्कशीट पे भी कर सकते हैं। एक सिंगल वर्कशीट में तो कर ही सकते हैं, जो एग्जिस्ट जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसके साथ हम कोई दूसरी वर्कशीट पे भी हम ये सेल रेफरेंसिंग के थ्रू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये सेल रेफरेंसिंग का हमारा ये यूज़ होता है कि जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डायरेक्ट उस पर फैच होता है, डायरेक्ट उस पर वो ट्रिगर होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, MS एक्सेल में सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन क्या है? फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या कोई दूसरी लॉजिकल कैलकुलेशन है उनको ईजी कर सकते हैं। इनका हम यूज़ सिंपल क्या है, बस इसको रन किया अपने डॉक्यूमेंट में और ये अपने आप वर्क करता है। जो सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं जैसे ऑटो सम हो गया, लॉजिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये डेट एंड टाइम दे रखा है, लुक का प्रेफरेंसिंग के लिए, ट्रिग्नोमेट्री या मैथ सॉल्व करनी है, मोर फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल 1 बाय 1 सबके डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। ठीक है, एवरेज निकालना मतलब हिंदी में बोलते हैं एवरेज कैसे निकाला। जैसे ए में मैंने ये डेटा फिल किया है, एवरेज फंक्शन सिंपल करेंगे। कोई भी फंक्शन हम किससे स्टार्ट करते हैं? इक्वल के सिंबल से, इक्वल, फिर एवरेज, फिर मैंने रेंज ऑफ सेल डिफाइन किया है A1, कोलन का सिंबल, देन A5, मतलब A1 से लेके A5 तक जितनी मैंने वैल्यू की है इसका ये काउंट निकाल दे। तो देखो यहाँ पे इसने एवरेज निकालो 25.8 दिया। नेक्स्ट है काउंट, ये सिर्फ क्या करेगा? नंबर्स ऑफ एंट्री बताएगा, नंबर्स कितने टोटल नंबर्स एंट्री इसमें। तो देखो A1 से लेके A5 तक इसने कितने नंबर आते हैं? 4। बीच में जो प्रिया है ये तो टेक्स्ट वैल्यू है ना, तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, इसको ये काउंट नहीं करेगा। ओनली काउंट फंक्शन ओनली किस पे वर्क करता है? इंटीजर वैल्यू पे, मतलब नंबर पे। ठीक है, टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता काउंट फंक्शन। तो A1 से लेके A5 तक इसने काउंट किया। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट, ये क्या करेगा? एक्सपोनेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक्सपोनेंट लिखा, पहले हमने इक्वल का सिंबल लगाया, एक्सपोनेंट 2, उसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू उसने दे दी 7.3891। ये 2 की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट की। ठीक है, कोई भी फंक्शन मैंने बताया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कौन से सिंबल से हम यूज़ कर सकते हैं? इक्वल के सिंबल से, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम डेसिमल फ्रैक्शन, जो डेसिमल की वैल्यू होती है, नंबर होता है, तो जो डेसिमल के बाद है उसको, ये नंबर को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19.375 है तो 375 को ये डिस्कार्ड कर देगा, ओनली 19 हमें आंसर देगा, इंटीजर वैल्यू ही देगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं देगा हमें। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में हमें ये वैल्यू नहीं देगा। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम सबको पता है, एलसीएम निकालना जो मैथ्स में निकालते हैं वही है एलसीएम, यहाँ पर भी होगा। इक्वल एलसीएम देन रेंज A1 कोलन A4, A1 से लेके A4 तक का इसने एलसीएम लेगा तो कितना बनेगा? 80। ठीक है, 10 का, 16 का, 8 और 20 इन सबका एलसीएम लिया तो कितना आंसर आया? 80। सिंपल है, बहुत सिंपल है यूज़ करना इन सभी फंक्शंस को। और ये सब कौन से फंक्शन है? मैथमेटिकल फंक्शंस है। नेक्स्ट है लैन। लैन मतलब लेंथ, ये क्या बताएगा? पर्टिकुलर वर्ड की उसमें कितने लेटर्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में देखो कितने लेटर हैं? 9, तो उसने उसकी लेंथ काउंट की है, तो यहाँ पर उसका आंसर आ गया 9। समझ आया? किसके लिए होता है लैन? मतलब लेंथ के लिए। लेंथ किसकी? किसी पर्टिकुलर वर्ड की। ये तो पता है मैक्स फंक्शन, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू। A1 से लेके A5 जितनी की सेल जो वैल्यू है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50। तो आंसर क्या आया हमारा? 50। ठीक है, इक्वल मैक्स देन A1 टू A5, आंसर आया हमारा 50। क्लियर? इसी तरह मिन का होगा,
ये देखो मिन के लिए भी हम सिंपल वही करेंगे, बस यहाँ मैक्स की जगह मिन राइट करेंगे। तो ये देखो स्टूडेंट, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, 10। तो हमें क्या मिला, हमें आंसर क्या मिला, 10 मिला। ठीक है, सिंपल है ये, तो हमने लास्ट 6th क्लास में भी किया था आपने। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज मोड। ठीक है, मोड मतलब ये क्या बताएगा हमें, रिमाइंडर वैल्यू हमें प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जो 27 में जब आप 4 का डिवाइड करते हो तो ये 6 पे जाएगा 24, तो 27 में से 24 गए तो रिमाइंडर क्या रहा, 3। तो मोड फंक्शन हमें क्या देगा, रिमाइंडर वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है तो मोड फंक्शन वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पावर, मतलब इसमें क्या होगा, पावर मतलब 5 की पावर 3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 125। स्क्वायर क्यूब समझते हो ना, स्क्वायर करनी मतलब डबल करना। अब यहाँ पे क्यूब दी है तो 5 की क्यूब मतलब आंसर क्या आएगा, 125। जितने भी आप यहाँ पे लिखोगे उतनी पावर करेगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसने प्रोडक्ट यूज़ किया है, A1 से A5 तक का सबका मुझे प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे दो तो आंसर क्या आएगा, 10,800। ठीक है स्टूडेंट, आप करके सीख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। ये आंसर कभी रॉन्ग नहीं देता, ये फंक्शन कभी भी हमें रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है क्वोशंट, जो डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट वैल्यू रहती है ये वही प्रोवाइड करेगा। जैसे 58 में 8 का डिवाइड करना था, 8 से डिवाइड करना था तो 7 पे जाएगा 56। ठीक है, तो क्वोशंट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड फंक्शन। ओके, राउंड मतलब क्या है, राउंड वैल्यू करेगा, मतलब जो फिगर है वो जो राउंड करके हमें देगा। जैसे इसमें देखो 19.3754 आगे भी जाएगा तो इसमें राउंड वैल्यू कितनी है, 37 के बाद 5 है तो मतलब ये राउंड करके 7 का क्या बन जाएगा, 8, और पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट ओनली प्रोवाइड कर देगा। तो ये कौन सा फंक्शन करते हैं, किस फंक्शन की हेल्प से हम ये कर पाएंगे, राउंड फंक्शन की। ओके, व्हेन वी यूज राउंड फंक्शन इट गिव्स अस राउंड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर रूट। SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। द इक्वल स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 35, मतलब 35 का स्क्वायर रूट देगा तो आंसर क्या आएगा, 5.91608। स्क्वायर रूट समझते हो, है ना, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं, वर्गमूल। सो स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा 35 का। क्लियर। नेक्स्ट है सम, ये तो सबको पता, टोटल। सम फंक्शन गिव्स अस टोटल ऑफ टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर A1 to A5 तक जितनी भी वैल्यू है इस पर्टिकुलर रेंज में तो उन सब का क्या करेगा, ये टोटल प्रोवाइड करेगा। सम इक्वल सम देन फिक्स द रेंज ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट इज टुडे फंक्शन, इट यूज फॉर गिव टुडेज करंट डेट। ओके, ये हमें करंट आज की डेट प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे टुडे फंक्शन करोगे तो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट है ना, जो उसमें से उसके अकॉर्डिंग आपको डेट प्रोवाइड कर देगा। अगर वो एक्यूरेट है आपके लैपटॉप की डेट तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है तो वो नहीं देगा। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ फंक्शन। ठीक है, इफ़ से मतलब है, इफ़ मतलब ही क्या है, या कंडीशन होगी। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये रिज़ल्ट आए, फॉल्स होती है तो ये रिज़ल्ट आए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही यूजेबल फंक्शन है इफ फंक्शन। ठीक है, जो बड़े बड़ी शीट्स होती है उस पर हम यूज़ करते हैं। इसकी सिंटेक्स कैसा होता है, इफ़, फिर हम कंडीशन देंगे, वैल्यू देंगे, अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो ये वैल्यू आए, अदरवाइज फॉल्स होती है तो ये वैल्यू आए। वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब हम जो उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। अब देखो, इफ़ A1 में क्या वैल्यू है, 12, अगर ये 50 से ग्रेटर है तो ट्रू होने पे तो 150 आएगा, फॉल्स होने पे 100 आएगा। तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी A1 पे, 12, तो जो कि 50 से छोटी है, बड़ी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसे होगी, फॉल्स। तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, 100। ठीक है, क्योंकि ट्रू नहीं है ना, फॉल्स होने पे 100 मिलता है, तो ये स्टेटमेंट कैसी थी, फॉल्स। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के इसमें क्या है, A2 = 100, तो क्या होगा, A2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज लो दे दो।
अब A2 में देखो कौन सी वैल्यू है 23, तो 100 के इक्वल तो नहीं है, फॉल्स है कंडीशन, तो हमें क्या मिला, फॉल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लो, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, लो। क्लियर। नेक्स्ट है ये एक्सेल 2013 और 2016 का अपडेट है, मतलब जो वर्जन यूज़ करते हैं अब तो 2019 है करंट में, तो इसका ये लाइब्रेरी ग्रुप है कि कौन कौन से फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, सेम है, बस थोड़ा सा ये है बताया, यहाँ पे फॉर्मूलाज ऐसे हैं और यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया गया है, ये फंक्शन लाइब्रेरी इस तरह से है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, सम होता है, एवरेज होता है, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, अवेलेबल ऑन ऑटो सम कमांड। नेक्स्ट तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं जैसे इंटीजर, एलसीएम, मॉड, पावर, ये सब कहाँ पर होते हैं, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री कमांड में। टेक्स्ट फंक्शन जो लेंथ का है वो टेक्स्ट कमांड में। डेट एंड टाइम फंक्शन वो टुडे में। ओके स्टूडेंट, so watch this video and go through this topic. Thank you class, goodbye.